हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज हम समझेंगे धातु रूप किसे कहते हैं। हम धातु रूप याद करते हैं, जैसे पट का, लिख का। हम कभी प्रश्मय पद में याद करते हैं, कभी आत्मनेपद में। तो हमें पता है कि धातु रूप क्या होते हैं। आज हम वही जानेंगे कि धातु रूप किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम हिंदी में भी क्रिया करते हैं, इंग्लिश में भी वर्ब करते हैं। इसी तरह आपको पता होगा क्रिया किसे कहते हैं, जो काम हम करते हैं, जो हमारा एक्शन होता है, खाना, पीना, पढ़ना, सोना, लिखना, पकाना। जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं, जो हम एक्शन करते हैं, यानी काम करते हैं जिसके ऊपर, तो वो सारे वर्ड्स ही हमारे क्रिया होते हैं, वर्ब होते हैं। तो प्रत्येक शब्द किसी न किसी धातु में प्रत्यय लगकर ही बनता है। जो ये शब्द मैं आपको बता रही हूँ, जैसे खाना, पकना, तो इस लिखना, ये सब क्या है शब्द, ये ही हमारे प्रत्यय लगकर एक हमारे शब्द बन जाते हैं। तो धातुओं में तिंग प्रत्यय लगाकर क्रियापद बनाए जाते हैं। क्रिया के पद को बनाया जाता है, यानी क्रिया वर्ड बनाए जाते हैं प्रत्यय जोड़कर उसमें। तो दोस्तों, ये जो धातु शब्द बोलते हैं हम, धातु, तो ये क्रिया के अंदर जो शब्द होते हैं उन्हें ही हम धातु रूप कहते हैं। तो इसमें हम अकॉर्डिंग टू, जैसे कि लट लकार है, तो लट लकार हमारा वर्तमान काल है दोस्तों। तो हम उसमें क्या करते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि पठ धातु में हमने पठती, पठता, पठंती, तो हमने इसमें क्या किया, वर्तमान है और लट लकार है, तो हमने ती, त, अंति हमने बाद में प्रत्यय जोड़ दिए। तो इस तरह से हम अपने जो शब्द, ये क्रिया है वैसे तो पढ़ना, लेकिन हम इनमें प्रत्यय जोड़कर हम अपने धातु रूप को बनाते हैं। जैसे कि जितना जैसे समय बता रखा है, अगर हमें प्रेजेंट बता रखा है ऐसे लिखते हैं हम, और अगर हमें पास्ट बता रखा है तो हम ऐसे लिखते हैं। तो दोस्तों, वो अलग अलग तरह से होता है। तो धातु में हम क्या करते हैं, जो भी हमें क्रिया पद मिलता है उसके अंदर हम प्रत्यय जोड़ देते हैं। तो ये अब क्या होते हैं, दो प्रकार के लिखते हैं हम, प्रश्मयी पद और आत्मनेय पद। छोटी क्लासेस हम प्रश्मयी पद करते हैं, आगे हमारे आत्मनेय पद भी आते हैं। तो इन दोनों में क्या होते हैं, कुछ धातुओं के रूप दोनों पदों में ही चलते हैं। अब कुछ जो धातु होती हैं ऐसी, हमारी क्रिय लगा लो, जैसे क्री धातु है, तो वो हमारी आत्मनेय पद में भी चलेगी और प्रश्मय पद में भी चलेगी। तो दोस्तों, ऐसी धातुओं को हम कहते हैं उभयपदी, जो दोनों में चलती है आपकी। तो वैसे तो हमारे दो तरह की ही धातु रूप होती है, लेकिन हम कई धातु जब दोनों रूप में चलती हैं तो हम उन्हें उभयपदी कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे धातु रूप होते हैं, इसलिए हमारी धातु काम आती है। अगर हम सेंटेंसेस बना रहे हैं संस्कृत में, तो आप क्रिया ही नहीं लिखोगे तो सेंटेंसेस कैसे कंप्लीट होगी। तो इसलिए हमें धातु रूप को लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे तो संस्कृत की सारी धातु को 10 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे कि प्रत्येक गण की धातु के रूप प्राय एक तरह से ही चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रश्मयी पद में, अगर आपको मैंने पठ करवाया है, जैसे मैंने आपको, तो आप कैसे सेंटेंस, वह पढ़ता है, तो यहाँ पे पढ़ता है तो आप धातु रूप से लिख पाएंगे ना। अगर आपको पता है कि वह पढ़ता है, तो अभी प्रेजेंट में पढ़ रहा है ना कि पढ़ा वो, तो पढ़ती आएगा वहाँ पे। तो वह पढ़ता है, वह के लिए हम शब्द रूप से उठाएंगे, अगर हमने कर रखा है शब्द रूप। तो स करते हैं हम वह के लिए, तो स पठती। तो हमारे शब्द रूप और धातु रूप दोनों हमारे सेंटेंसेस के लिए ही काम आते हैं, क्योंकि शब्द रूप भी, जैसे हमारे शब्द रूप कैसे काम आते हैं, शब्द रूप आते हैं हमें सब्जेक्ट बताने के लिए। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देखिए, ये मैंने तत्, ये वह का मैंने शब्द रूप निकाला है तत् का। तो इसमें देखिए प्रथमा जो स है, तो प्रथमा में स लिया हमने, ये वह के लिए होता है। तऊ होता है वह दोनों के लिए, और ते होता है वह सब के लिए। अब अगर मैंने बोला वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों के लिए तो तऊ आ गया, और वे सब के लिए ते। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि हमें अलग अलग तरह से, जैसे कि शब्द सब्जेक्ट होता है, जो शुरू का कर्ता होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें शब्द रूप लेना पड़ता है, और बाद की जो क्रिया होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें धातु रूप लेना पड़ता है। अगर हम तऊ लगाएंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
कि लट लकार जो है हमारा वो वे दोनों पढ़ते हैं, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है, यहाँ पे पढ़ते हैं ना, वहाँ पे सऊ था तो क्या होगा, सऊ पढ़ते। तो इस तरह से दोस्तों धातु रूप और शब्द रूप हमारे बनाए गए हैं। तो अगर आपको ये आते हैं तो आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। और दोस्तों वैसे एक चीज़ और है, जो बीच में कर्म लगते हैं, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आगे। अगर आपको ये सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको कोई धातु रूप या शब्द रूप चाहिए तो मेरे इस चैनल पे जाकर वीडियोस देख सकते हैं। मैंने सभी धातु रूप और शब्द रूप पूरे बना रखे हैं, उन पर वीडियोस, तो आप जाकर देख सकते हैं। और आपको कोई और प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।